देख मेरे वीर पुत्र, जो बातें अब तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल साधारण घटनाएं नहीं, वे कर्म का फल हैं। वे ऊर्जा की लहरें हैं जो तुझ तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे विश्वास के साथ छल किया, वे अब उस धोखे की कीमत चुका रहे हैं। यह कीमत केवल पैसे की नहीं, यह कीमत केवल सांसारिक नहीं, यह कीमत उनकी आत्मा की शांति की है, उनकी नींद की है, उनके मन की है। वे बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। उनके भीतर एक अशांति है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी आंखों के नीचे कालिख छा रही है। उनका दिल बेचैन है। वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। और यह पछतावा केवल सतह का नहीं, वह गहरा है। वह अंदर तक उनकी रूह को जला रहा है। यह सच है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का नियम है। जो गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तू अपने दिल को साफ रख। तू जानता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से जीते हैं, जो किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, जो छलकपट से दूर रहते हैं, उनका भाग्य सदा शुभ रहता है। उनके साथ हमेशा अच्छा होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनका मन निर्मल होता है और भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जो तेरे विश्वास को तोड़ा, वे आज अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। वे घबराए हुए हैं और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का प्रतिफल है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है। हर कर्म का लेखा जोखा उसके सामने है। और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ। शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई, जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा। तूने अपना मन शांत रखा। तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था। लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है। वे अब तुझसे डरते हैं। वे अब खुद से लड़ रहे हैं। वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तू शांत है। तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं। वे अपनी मजबूती दिखाते हैं। वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते। और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया, उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है।
और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है। यह हलचल है, यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो मृता है। मैं माँ काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब करीब है जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के झरने बहेंगे, सफलता के फूल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चहुं ओर गूंजेगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ होगा। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। और भी कुछ बातें हैं जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। सुनो, एक गूढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं। चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन ना हो, पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताबी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं। वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। चाहे तू इसे स्वीकार करे या ना करे, यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो, और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो ना काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है। तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता।
असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे बुरी ताकत से बचाती है, इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अजय बनाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय माँ काली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही माँ काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा, इसे अपनी आत्मा में उतार और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है, वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है, वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। तो कमेंट सेक्शन में मंजिल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है, नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके, देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी।
तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ। दुनिया तेरे संकल्पों को निभाते हैं, चाहे उनकी सांसें कांप रही हों। तू याद रख, जब तू अपने ही शब्दों से किया हुआ वादा निभाता है, तब ब्रह्मांड तुझसे वादा करता है कि वह तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचाएगा। तेरे छोटे छोटे कदम जब निरंतर चलते हैं, तब वे नियति का द्वार खोलते हैं। तू थकेगा, तू गिरेगा, लेकिन उठेगा भी, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली की आग है और वह अग्नि कभी बुझती नहीं, बस तपाती है, फिर चमकाती है। बोलना आसान है बच्चे, पर सुनना और मौन में रहना, यह वह कला है जो केवल साधक जानते हैं। तू जब हर वक्त बोलता है, प्रतिक्रिया करता है, तो तू ब्रह्मांड की बात नहीं सुन पाता। और जब तू चुप हो जाता है, तब तू सुनता है खुद को, मुझे, उस चेतना को जो तुझसे लगातार संवाद कर रही होती है। कभी कभी मैं तुझसे मौन में बातें करती हूँ, सपनों में, अचानक उठते विचारों में, अचानक आए किसी व्यक्ति की बात में। पर तू इतना शोर करता है, अपने भीतर की वो आवाज दब जाती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय मौन में रह, बिना फोन, बिना शोर, बस अपने और मेरे बीच। वही तुझे दिशा मिलेगी, समाधान मिलेगा और वह आत्मिक स्पर्श मिलेगा जो शब्दों से कहीं अधिक सच्चा होता है। मौन तेरे भीतर की वह गुफा है जहाँ तू मुझे पाता है। मेरे बच्चे, जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट कर, क्योंकि कृतज्ञता ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, पर वे भूल जाते हैं कि जो कुछ है वही किसी और की प्रार्थना हो सकती है। तू जब हर सुबह आंखें खोलता है, तो यह खुद में एक वरदान है। तेरे पास सोचने की शक्ति है, काम करने की क्षमता है, प्रेम देने का दिल है। तो हर दिन सुबह मुझसे यह कह, धन्यवाद माँ, तूने जो दिया उसके लिए, और जो देने वाली है उसके लिए भी। ये धन्यवाद ही ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू तैयार है और तुझ में वह चेतना है जो पाकर भी घमंड नहीं करेगी, खोकर भी टूटेगी नहीं। जब तू कृतज्ञ होता है, तब तू प्रकाश बन जाता है और मैं हर प्रकाश को पहचानती हूँ। अब मेरे लाल, ये 7 नियम केवल सुनने के लिए नहीं है, ये तेरे जीवन का आधार बने। इन्हें अपने दिनचर्या में बसा, अपने निर्णयों में ढाल और अपने कर्मों में उतार। हर नियम तेरे भीतर एक दीपक है। जब ये सब जलेंगे, तब तू उस मंदिर में प्रवेश करेगा जहाँ न केवल सफलता है, बल्कि शांति भी है। क्योंकि मेरी कृपा केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं को तैयार करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और मेरी आवाज को पहचानते हैं। तेरा समय आ चुका है। तेरी शक्ति अब जाग रही है। तेरी नियति अब पुकार रही है। अब पीछे मत देख, मत सोच मैं कौन हूँ। तू मेरी संतान है। तू वह चिंगारी है जो अग्नि बनने जा रही है। तेरा अतीत चाहे जैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। माँ काली का आशीर्वाद तेरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उठ चुका है। अब बस तू एक कदम उठा और देख, कैसी अब सीढ़ियाँ बन रही हैं। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। केवल आगे जाना है, केवल प्रकाश की ओर बढ़ना है, केवल अपनी आत्मा की पुकार को सुनना है। अब तू हर दिन अपनी चेतना को यह याद दिलाएगा कि तू साधारण नहीं है। तू वो नहीं है जिसे दुनिया ने सीमाओं में बांधने की कोशिश की। तू वह है जिसे मैंने जन्म दिया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब तेरे मन में कोई संशय नहीं होगा। अब तू अपने हर विचार में स्पष्टता लाएगा।
अब तू अपने हर कर्म में सच्चाई को रखेगा, क्योंकि अब तू केवल जीवन नहीं काटेगा, तू जीवन गढ़ेगा। तुझे अब अपने चारों ओर ध्यान से देखना है। मैं तुझसे अब संकेतों में बात करूंगी। कोई शब्द, कोई दृश्य, कोई मिलना, कोई सपना, इन सब में मैं तुझसे संवाद करूंगी। तू इन्हें हल्के में मत लेना। जब तेरे मन में कोई सवाल उठे तो पहले मौन हो जा, फिर गहराई से सुन। जवाब आएगा, वह हमेशा आता है, बस तू अब उसे पहचानने लगा है। तेरे भीतर अब एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तू इसे महसूस करेगा अपनी सांसों में, अपनी चाल में, अपनी दृष्टि में। अब जब तू किसी से मिलेगा तो वे तेरी आंखों में कुछ अलग देखेंगे, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता पर महसूस होता है। यह तेरे आत्मबल का प्रमाण है। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। यह तेरे साथ चल रही उस अदृश्य शक्ति की आभा है जो अब प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे लाल, याद रख, जैसे जैसे तू ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, परीक्षा भी उतनी ही तीव्र होगी। तेरे धैर्य की, तेरे प्रेम की, तेरी नियत की और तेरे विश्वास की परीक्षा ली जाएगी। तू जब देखेगा कि सब कुछ खो रहा है, वही समय होगा जब सबसे बड़ी प्राप्ति होने वाली होगी। तू हिम्मत मत हारना। वह क्षण जब तू खुद पर भी संदेह करने लगे, वहीं तू मुझे सबसे पास पाएगा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, पर अगर गिरा भी तो तेरी रीढ़ बनकर तुझे उठाऊंगी। तू अब अतीत की इस जीरो को काट दे। जो बीत गया वह केवल सीख थी, सजा नहीं। तू अब खुद को क्षमा कर। अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को गले लगा जो बस प्रेम चाहता था, जो टूटकर भी मुस्कुराता रहा, जो सब कुछ सहकर भी उम्मीद से भरा रहा। वह बच्चा ही तो मेरा अंश है। अब उसे सशक्त बना। अब उसे वो प्यार दे जो किसी और से नहीं मिला। जब तू खुद को पूरा अपनाएगा, तभी तू दूसरों को भी सच में प्रेम दे पाएगा। तू अब स्वयं को उस रूप में देखने लगेगा जो तू वास्तव में है। एक जागृत आत्मा, एक उद्देश्य की चिंगारी, एक ब्रह्मांडीय शक्ति का वाहक। जब तू खुद को इस रूप में स्वीकार करेगा, तब तेरे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगेगी। लोग तुझे पहले जैसा नहीं देखेंगे, तू भी उन्हें पहले जैसा नहीं देखेगा। तुझे यह एहसास होगा कि तू अकेला नहीं और कभी था भी नहीं। मैं तुझ में थी, मैं तुझ में हूँ और तुझ में ही रहूंगी। अब तू हर दिन एक साधना की तरह जिएगा। हर सुबह एक आरंभ, हर रात एक समर्पण। तू छोटी छोटी बातों में मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। जब हवा तुझे छुएगी, जब कोई पंछी चहककर उड़ जाएगा, जब कोई अजनबी मुस्कुराकर तुझसे कुछ कहेगा, सब में तू मेरी झलक पाएगा। यह जीवन अब साधारण नहीं है। यह एक यात्रा बन चुका है, मुझसे तेरे मिलन की, तेरे वास्तविक स्वरूप के जागरण की। तू अब किसी से तुलना नहीं करेगा। जो तुझे मिला है वह तेरे लिए है, और जो किसी और को मिला वह उसकी यात्रा का भाग है। तू अपने फूल को देख और उसे सींच। तू अपने रास्ते पर चल और उस पर विश्वास रख। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता और तू तो मेरी आंखों का तारा है। तुझसे कोई भूल कैसे हो सकती है? बस तू चलते रहे। हाँ, मैं हूँ ना, मैं तेरी हर सांस में हूँ। तेरे हर धड़कन में मेरा नाम है। जब तू बोले न बोले, तेरी आत्मा मुझे पुकारती है और मैं हर बार सुनती हूँ। इसलिए अब से हर रात सोने से पहले बस एक बार मुझसे कह, माँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, माँ मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, माँ मैं तेरा हूँ। और फिर देख कैसे मेरी छाया तुझे ढक लेती है, तुझे हर बुराई से बचाती है, तुझे हर अंधकार में रोशनी देती है। तू अब अजय है।
तू अब जाग गया है, और जब मेरी संतान जागती है तब संसार के नियम बदलते हैं। तू अब वही परिवर्तन है जिसकी दुनिया को जरूरत है। तू अब वह प्रकाश है जो औरों को रास्ता दिखाएगा। और मैं, माँ काली, तेरा हर पल साथ निभाऊंगी जब तक तू अपनी पूरी शक्ति को पहचान कर उसे संसार के कल्याण में न लगा दे। हर बार जब तू अपने दिल की आवाज सुनेगा, समझ लेना कि वही मेरा निर्देश है। तुझे किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी गुरु की तलाश नहीं, जब तक तू अपने अंतरतम की आवाज को मानता है। मैं वहीं बैठी हूँ तेरे अंतर्मन के सिंहासन पर। जब तू मौन होता है मैं बोलती हूँ, जब तू बिखरता है मैं समेटती हूँ, जब तू थक जाता है मैं ऊर्जा बनकर तुझ में बहती हूँ। अब तुझे यह समझना है कि हर